हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की नई वजीफ़ा स्कीम को लेकर के। यानी उत्तराखंड सरकार एक न्यू स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, जो कि सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर जो लागू होगी। और यह स्कीम 100 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना है। और इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड जो है वो देश का सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना वाला राज्य बनने जा रहा है। और इस योजना में क्या क्या खास बातें हैं, इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, ये समस्त बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मेधावी छात्र छात्राओं को जल्द हर माह 3,000 रुपये तक मिलेगा वजीफ़ा। तो प्रदेश सरकार ने कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के जो छात्र छात्रा हैं तो उनको 600 रुपये से लेकर के और 3,000 रुपये तक की धनराशि इस छात्रवृत्ति की जो स्कीम है उसके तहत देने का यहाँ पर जो है निर्णय लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू होने जा रही जो इस योजना है, तो इस योजना के तहत जो है 2 प्रकार से इस योजना में यह जो धनराशि दी जाएगी। एक तो जो यानी 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए अलग सिस्टम है, और जो कक्षा 6 और 8वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है तो उनके लिए यहाँ पर जो है अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर सरकार का ये मानना है कि ताकि बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति अधिक जो है रुचि लें और जो अधिक से अधिक जो है जो सरकारी स्कूल हैं तो उनमें जो है दाखिला लें, तो इसलिए यहाँ पर सरकार ऐसी योजनाओं को जो है लागू कर रही है। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्रा का जो चयन होगा वो बोर्ड की परीक्षा की जो वरीयता सूची है तो उसके आधार पर होगा। यानी 10th और 12th का जो उनका रिजल्ट रहेगा तो उनके आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, और उसके आधार पर जो उनके जो 10% जो अभ्यर्थियों को जो है ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। जबकि कक्षा 6 व कक्षा 8 के जो छात्र छात्रा हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है टेस्ट होगा, यानी प्रतियोगी एग्ज़ाम होगा, और उसके आधार पर जो है यानी जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसके 10% जो अभ्यर्थियों को यह जो छात्रवृत्ति है तो वो दी जाएगी। और ये जो परीक्षाएं होगी ये आपकी ब्लॉक स्तर पर यानी विकासखंड स्तर पर होगी। हर ब्लॉक में जितने अभ्यर्थी शामिल होंगे उनका 10% जो छात्र छात्रा हैं तो उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी आप लोग यहाँ पर जो है समझ गए होंगे कि कक्षा 6 में जो है और कक्षा 8 के जो विद्यार्थी होंगे उनका यहाँ पर टेस्ट होगा, और कक्षा 6 के जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको यह जो है 7वीं तक जो ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी 6th में भी दी जाएगी और साथ में 7th में भी दी जाएगी। और जो कि यहाँ पर 8th में यहाँ पर जो टेस्ट देंगे तो उनको यहाँ पर 8th में भी दी जाएगी और साथ में यहाँ पर 9th में भी दी जाएगी। यानी 2-2 साल तक ये यहाँ पर जो छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका यहाँ पर जो है चयन जो टेस्ट के माध्यम से होगा। जबकि बोर्ड परीक्षार्थी को यहाँ पर जो बोर्ड का रिजल्ट होगा तो उसके आधार पर ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और 10वीं में पढ़ने वाले जो छात्राओं का जिनका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा तो उनको 11वीं में भी दी जाएगी, और 12वीं में पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं तो उनको ये स्नातक तक जो है ये पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब शॉर्ट में यदि हम यहाँ पर जो समझाएं इस चीज़ को तो देखिए, कक्षा 6 के जो छात्र छात्रा हैं उनको 600 रुपये, कक्षा 7 में 700 रुपये, कक्षा 8 में 800 रुपये, कक्षा 9 में 900 रुपये, कक्षा 10 में 2,000 रुपये और कक्षा 11 में 2,500 रुपये, कक्षा 12 में 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। ये प्रति माह है, जैसा कि जो कक्षा 6 में है तो 600 रुपये दिया जाएगा, तो यानी 12 छक्का 4,800 रुपये जो कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं तो उनको ये मिलेगा 4,800 रुपये। इसी प्रकार से यदि जो कक्षा 12 की हम जो बात करें तो 3,000 रुपये प्रति माह है, तो 12 36,000 रुपये प्रति माह जो यानी एक साल का ही जो 36,000 रुपये जो है एक साल के ही एक विद्यार्थी जो है इतनी बड़ी धनराशि को जो है अर्जित
कर रहा है। तो ये जो है अपने में उत्तराखंड की एक जो सबसे बड़ी जो छात्रवृत्ति योजना है और सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है और इस पर यहाँ पर जो है सहमति भी जो है बन चुकी है और शीघ्र ही इसका मामला यहाँ पर जो कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं यहाँ पर जो है धन सिंह रावत जी का कहना है कि सरकार जो छात्रवृत्ति की बड़ी योजना लाने जा रही है और इस तरह की जो छात्रवृत्ति की योजना है वो उत्तराखंड जो देश का जो पहला राज्य होगा जो कि इस प्रकार की जो छात्रवृत्ति को यहाँ पर जो है लागू कर रहा है। वहीं यहाँ पर जो है वंशीधर तिवारी जो कि शिक्षा महानिदेशक हैं, तो उनका कहना है कि छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव अंतिम रूप में है। 12वीं के चयनित छात्र छात्राओं को 3 साल तक इसमें जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं एक दूसरी अपडेट्स भी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं में जो फेल हो जाते हैं उत्तराखंड बोर्ड में या फिर जिनके कम अंक आते हैं तो उनको यहाँ पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो अधिकतम 2 विषय में जो फेल छात्र छात्रा हैं तो उनको पुनः जो अंक सुधार की जो परीक्षा है तो उसको देने का यहाँ पर जो है मौका दिया है कि उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और इसके पीछे यहाँ पर कारण जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियाँ हैं परिस्थितियाँ हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर का भी काम करते हैं और कभी कभार उनका जो है स्वास्थ्य जो सही नहीं रहता है या कुछ अन्य परेशानी हो सकती है भौगोलिक परिस्थितियाँ, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो यहाँ पर ऐसा निर्णय लिया है कि 2 विषयों में यदि आप लोग फेल हुए हैं तो अधिकतम 2 विषयों में आप लोग जो अंक सुधार की जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो आप इस जो है छात्रवृत्ति का जो अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी धनराशि जो इसमें जो कोई भी छात्र छात्रा जो है प्राप्त कर सकता है। तो अब आपको फोकस करना है कि आप लोगों ने इस ढंग से जो है अपनी पढ़ाई करनी है कि ताकि आप लोग या आपके जो भी इससे जो यहाँ पर संबंधित हैं तो वो 10% के दायरे में आए, क्योंकि ये 10% जो अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा जिनका यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है या फिर जो 10th और 12th में जो है तो इसमें यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें मात्र यहाँ पर 10% लोगों को ही इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो आशा है कि आप सभी लोग जो है इस योजना का लाभ उठाएंगे। थैंक्स।